तू मरेगा चौधरी, तू मरेगा। टेंशन मत ले, मैं पाताल लोक का परमानेंट निवासी। पाताल लोक का परमानेंट निवासी यानी कि हाथीराम चौधरी वापस आ चुका है उस श्राप से बचते हुए जिससे दुनिया की ज्यादातर टॉप की सीरीज सफर करती है, जो कि है पहले सीजन टॉप क्लास का परफॉर्मेंस देने के बाद सेकेंड सीजन भी उस लेवल का या फिर उससे बेहतर परफॉर्मेंस देने का। हाथीराम हमेशा सांप के पूंछ को पकड़ता है एंड धीरे धीरे उसके मुंह तक पहुंचता है, ओनली टू रियलाइज कि उसके हाथ सांप नहीं बल्कि सांप का केचुली लगा है। बट ये सब चीजें थोड़ी ही हाथीराम चौधरी को रोक सकती है, क्योंकि ईमानदारी की मिसाल ये बंदा ये सब छोटे मोटे डाइवर्जन को साइड करते हुए सच तक पहुंचता है और वो असली सांप को खोज निकालता है, जिससे हम पूरा मामला समझ पाते हैं। नहीं समझे? चलो मैं थोड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। हाथीराम एक सिंपल से मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, बट ये उसको एक बहुत ही बड़े हाई प्रोफाइल केस से जोड़ देता है, जिसको लीड आईपीएस अंसारी कर रहा होता है, जो कि एक समय में हाथीराम का जूनियर हुआ करता था। अब भले ही ये मेल मिलाप सेकेंड एपिसोड में होता है, बट इसका हिंट या फिर क्या फोरशैडोइंग कि ये दोनों मिलने वाले हैं हमें पहले एपिसोड में ही मिल जाता है, जहां हाथीराम जब मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर कर रहा होता है तभी वहां मौजूद हवलदार टीवी में अंसारी को देखकर पॉइंट आउट करता है, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस होने के वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। एंड ये अगर कम लगे तो इसके बाद एक और स्मूथ ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हम मॉर्ग वाले सीन के अंदर हाथीराम को मॉर्ग जाते हुए देखते हैं मनोज के मिसिंग केस के वजह से, जिसके बाद सीन ट्रांजिशन करता है अंसारी के मॉर्ग वाले सीन पे, जहां उस मर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सीजन 2 का स्टार्ट एक शॉकिंग मर्डर के साथ होता है जिसका नाम है जोनाथन थॉम, जो एक इन्फ्लुएंशियल नागा लीडर है एंड ये चीज दिल्ली में होता है। प्लस ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई है पॉलिटिकल टेंशंस, जो कि ट्रेड समिट पर इम्पैक्ट डालता है। एंड ये क्यों मैटर करता है ये आपको सीरीज के एंड तक में समझ आ जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस को एक यंग एंड मिस्टीरियस वुमन रोज लीजो के बारे में पता चलता है, जो कि क्राइम सीन से भागती हुई नजर आती है। एंड यही रोज हाथीराम के मिसिंग केस में भी नजर आती है, जिसके बाद हमें हाथीराम और अंसारी का टीम अप देखने को मिलता है, जो कि इस बार इस शो की हार्ट है, जो आपके इमोशनल स्पेक्ट्रम के तार को भी छेड़ती है। इसके अलावा नागालैंड के कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सप्लोर किया गया है। ये स्टेट काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव है और शो ने इस रीजन के लोकल इश्यूज और स्ट्रगल्स को बहुत ही केयरफुली पोर्ट्रे किया है, लेकिन शो उस हिस्ट्री को सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं दिखाता, बल्कि उस रीजन के लोगों के स्ट्रगल्स को ज्यादा ह्यूमन टच के साथ दिखाता है। एंड ये ना सिर्फ नागालैंड बट बाकी टीयर के लोग काम करने के लिए या फिर के सर्वाइवल के लिए किस हद तक जाते हैं वो तक हमें इस सीरीज में दिखाया गया है, जहां लॉकडाउन का असर कैसे लोगों पर हुआ है और उनको क्रिमिनल बनने पे मजबूर किया है वो भी दिखाया गया है। अब क्योंकि ये केस की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से बाहर नागालैंड में होता है, तो हमें नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेघना का कैरेक्टर काफी ऑथेंटिक लगता है, जहां उनका जो बात करने का लहजा है बिल्कुल नागालैंड के लोगों के जैसा है, ठीक वैसे ही जैसा हाथीराम का एक लाइन सुनते ही आप समझ जाओगे कि ये बंदा हरियाणवी है। मेरे लिए ये सीरीज जहां स्टैंड आउट करती है वो है इसकी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, क्योंकि मुझे हार्डली कोई सीन बेवजह लगा एंड हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लगी। जैसे कि हाथीराम के पैर में इशू होना, जो कि उसके यूरिक एसिड वाले प्रॉब्लम की वजह से था, जिससे वो डॉट कनेक्ट करके उस कल्प्रिट के बारे में पता लगा लेता है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्पॉइलर अवॉइड करना है मुझे। स्पेशली वो ओल्ड बॉय टाइप ट्विस्ट जिसको मैंने मीलों तक एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि फोर्स नहीं लगता बल्कि एक सॉलिड पॉइंट के जैसा काम करता है कि व्हाई रोज इज सो इम्पोर्टेंट और एक्सेप्शन इन दिस केस। कुछ जगह पर मैं सही गेस कर रहा था, बट इसको इतने अच्छे से लिखा गया है कि वो श्योर शॉट होने ही नहीं दे रहे थे जब तक वो मेन रिवील नहीं हुआ, बिल्कुल सीजन 1 के जैसे। एंड यही चीज पाताल लोक सीजन 2 को स्पेशल बनाता है। आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई ये चीज हाथीराम ने कैसे गेस किया है, पर जब आप दोबारा से देखोगे तो डॉट्स अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि जब रोज ध्रुव से बचकर निकलना चाहती थी
तब वो मनोज का हेल्प लेती है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। बट ये चीज मनोज ने कैसे पुल ऑफ किया, ये हाथीराम ने पहले सोचा ही नहीं, जो कि इसको बाद में स्ट्राइक करता है जब वो अपने घर के बाहर ऑटो को खड़ा देखता है एंड उसको पहले की चीजें याद आती है, जब उसकी वाइफ यहाँ पर उसकी याददाश्त की तारीफ करती है, जहां उसे एक ऑटो पास होते हुए दिखा था, जिसको ट्रेस करने के लिए वो सीसीटीवी दोबारा से देखता है एंड वहां बस दोस्ती बनी रहे वाला कोट दिखता है। यहाँ पर एक माइन्यूट डिटेल की तरह आप इसको काउंट कर सकते हो कि मनोज का फ्रेंड ऑटो ड्राइवर था। ये चीज हमें पहले एपिसोड में ही उसके कॉस्ट्यूम के द्वारा कन्वे कर दिया गया था, बट ध्यान तब गया जब हाथीराम का दिमाग वहां गया। इनफैक्ट ये ऑटो हमें उस वक्त भी दिखता है जब हाथीराम ध्रुव के सीसीटीवी वाले फुटेज को देखने गया था। वैसे दोस्ती के ऊपर शायरी एंड कोट्स तो बहुत मिलेंगे, बट यहाँ पर ऑटो के पीछे बस दोस्ती बनी रहे देने का एक रीजन हो सकता है कि ये इंडिया का नंबर 1 इन्फ्लुएंसर का रेफरेंस हो सकता है। जिसको तुमने गेस कर लिया तो कमेंट में हमें जरूर बताना, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि तुम पाताल लोक के सीजन 2 के एंड एपिसोड तक गेस नहीं कर पाओगे कि मर्डर किसने एंड क्यों किया। बट ये कोट जरूर कर सकते हो इफ मीम को फॉलो करते आ रहे हो लंबे समय से। अब पाताल लोक सीजन 2 की एंडिंग कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है या कोई पार्ट समझ में नहीं आ सकता है, तो उसके ऊपर हम एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक पाताल लोक सीजन 2 देख लो, ताकि तुम भी इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मिस ना करो, जो कि सिर्फ 8 एपिसोड का है। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसके लेवल का कोई दमदार इंडियन सीरीज सजेस्ट करो, क्योंकि मैं इंडियन सीरीज को इग्नोर करता आ रहा था, बट पाताल लोक हैड मी हुक्ड टिल द एंड। ऑल्सो अगर पाताल लोक देख लिया है तो कमेंट में बताना कैसा लगा, एंड अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो भी पूछ लेना, हम उसको अपने आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।